हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे याहू जनरल स्टडी में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इतिहास के बारे में बात करेंगे कि इतिहास क्या होता है या फिर इतिहास को किस तरह पढ़ा जाए, कितने जल्दी से पूरे इतने बड़े इतिहास को किस तरह जल्दी से समझा जाए या फिर इतिहास को किस तरह डिवाइड किया गया था, कितने पार्टों में इसे बांटा गया है। इसके बारे में हम आज क्रमबद्ध तरीके से एक बाय एक देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास क्या होता है, यानी कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है, सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि इतिहास को हम लोग किस तरह समझें या फिर इतिहास क्या होता है। इतिहास का डिफिनीशन, एक सिंपली भाषा में इतिहास का डिफिनीशन क्या होता है, तो हम लोग को सबसे ज्यादा इतिहास के डिफिनीशन के बारे में हम बात करें तो भूतकाल, यानी कि किसी भी इतिहास के डिफिनीशन का बात करें तो भूतकाल, अतीत में जो भी कुछ घटनाएं हुई होती हैं उसी का क्रमबद्ध तरीके से जो विवरण होता है वही हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास कहलाता है। यानी कि हम सिंपल तरीके से कहें कि यानी कि पास्ट में जो भी कोई घटनाएं, इवेंट या फिर कुछ भी जो भी ऐतिहासिक चीज होती है वही उसी को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से विवरण करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग इतिहास करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इतिहास को किस तरह डिवाइड किया गया है। जिस तरह आज हम लोग देखते हैं कि ये प्राचीन कालीन इतिहास है, ये मध्यकालीन इतिहास है या फिर ये आधुनिक इतिहास है, क्या इसी तरह पहले से डिवाइड था या फिर इसे अभी हाल ही में मतलब डिवाइड किया गया जब हम लोगों ने इसे पढ़ना स्टार्ट किया, या फिर इसमें कुछ पहले से कुछ चेंजेस किए गए। यानी कि इसे हम लोग देखते हैं कि कितने भागों में, हाउ मेनी पार्ट हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड। इसे हम लोगों ने किस तरह डिवाइड किया जाए या फिर किस तरह डिवाइड किया गया, इसे हम लोग जानेंगे। यहाँ पर पहले तो भारत में यहाँ पर राजशाही शासन था, पर धीरे धीरे राजशाही शासन समाप्त हुआ और यहाँ पर इंग्लैंड उपनिवेशवाद जब चालू हुआ, यानी कि ब्रिटिश कंपनियां भारत में आनी चालू हो गई और यूरोप की पूरी कंपनियां भारत में आ गई, यहाँ पर अपने उपनिवेशवाद करना यहाँ पर चालू कर दी। तो उन्होंने भारत के पूरे इतिहास को काफी अच्छी तरीके से पढ़ा, यहाँ को समझा, यहाँ के नॉलेज लिया। तो उन्होंने भारत के वहाँ के जो इतिहासकार थे, यानी दार्शनिक थे या फिर अर्थशास्त्री कर सकते हैं, वो लोग थे, भारत के पूरे इतिहास को उन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने सजोने की कोशिश की कि इतने बड़े पूरे भारत के इतिहास को किस तरह हम लोग इसे अध्ययन कर सकें। तो उन्होंने भारत के इतिहास को काफी तरीके से क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो उसी में ब्रिटेन के ही एक अर्थशास्त्री हैं जो कि 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के जेम्स मिल 1817 ईस्वी में, आप याद रखिएगा, 1817 ईस्वी में जेम्स मिल नामक एक अर्थशास्त्री है और दार्शनिक है, राजनीतिक दार्शनिक भी हैं। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक जो अपनी ये पुस्तक लिखी उसमें भारत के पूरे इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। यानी कि इनके पूरे भारत के इतिहास को किस तरह डिवाइड किया इन्होंने, इसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम है ब्रिटिश ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो इन्होंने पुस्तक लिखी ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक इन्होंने बुक लिखी। इसमें पूरे भारत के इतिहास को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। इनका पहला जो पीरियड था हिंदुओं का काल था। इन्होंने जो दूसरे भाग को डिवाइड किया, यानी कि दूसरा काल था वो मुस्लिमों का काल था, और जो तीसरा काल था यानी जब उपनिवेशवाद चालू हुआ तो उस पूरे काल को इन्होंने ब्रिटिश का काल बताया। यानी कि इन्होंने पूरे भारत के इतिहास को किस तरह डिवाइड किया, तो भारत के पूरे इतिहास को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। यानी कि जो पहले काल को इन्होंने बताया ये हिंदुओं का काल, हिंदू पीरियड, और जो दूसरा काल इन्होंने बनाया वो मुस्लिम का काल था, यानी कि मुस्लिम। और जो इन्होंने तीसरा काल बनाया यानी कि उपनिवेशवाद का काल जो था उसे ब्रिटिश काल का, यानी कि ब्रिटिश पीरियड बताया इन्होंने। तो उन्होंने जिस तरह भारत के पूरे इतिहास को अपने एक बुक में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जिस तरह इन्होंने डिवाइड किया, इन्हें याद अध्ययन करने के लिए उन्होंने डिवाइड किया कि पूरे इतने काल को हम लोग हिंदुओं का काल कह सकते हैं, इतने काल को हम लोग, इतने से इतने काल को हम लोग मुस्लिमों का काल कह सकते हैं, और इतने से इतने काल को हम लोग ब्रिटिश का काल कह सकते हैं। तो इस तरह जिन्होंने डिवाइड किया कि ये हिंदुओं का काल है या मुस्लिमों का काल है या फिर ये ब्रिटिश का काल है, एक काफी सांप्रदायिक भावना की तरह लग रहा है कि ये धार्मिक भावना हो जा रहा है कि क्या सिर्फ जब हिंदुओं का पीरियड था तो सिर्फ हिंदू राज करते थे, तो फिर जब मुस्लिमों का पीरियड था, मुगल वंश, सैयद वंश, लोधी वंश या फिर तो तुर्क या फिर दिल्ली सल्तनत थी, तो सिर्फ क्या
सिर्फ मुस्लिम ही पूरा भारत पे राज करते थे। या फिर जब ब्रिटिश हुए तो क्या भारत में छोटे मोटे रियासत या फिर छोटी मोटे राजा नहीं राज करते थे? पर ऐसा था नहीं, क्योंकि जब हिंदू यहाँ पर राजा राज करते थे तो मुस्लिम भी राजा राज करते थे, और जब मुस्लिम राजा राज करते थे तो हिंदू राजा भी राज करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका ये जो डिवाइड करने का, यानी कि इन्होंने जो पार्टी से पूरे अपने पूरे भारत के इतिहास को इन्होंने पूरा डिवाइड किया है, इस पार्ट करने का तरीका जो है काफी एक धार्मिक भावना यानी सांप्रदायिक की तरह लग रहा है, कि जिस तरह इसे देखा जाए कि जातिवादता की तरह हो जा रहा है कि हिंदुओं का काल है या मुस्लिमों का काल है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदुओं का काल या फिर मुस्लिमों का काल कहा जा सकता है? क्या इस दौर में एक ही धर्म सिर्फ शासन करता था या फिर एक ही धर्म सिर्फ चलता था? अगर देखा जाए तो हमारे भारत में जब दिल्ली पर मुस्लिमों का शासन था तो इधर महाराष्ट्र में चले जाइए तो वहाँ पर हिंदुओं का शासन था। हमारे शिवाजी थे, सिंधिया जी, होलकर जी, काफी राजा राज करते थे। अगर दक्षिण ओर चला जाए तो निजाम वहाँ पर राज करते थे। तो इस तरह देखा जाए तो पूरे भारत पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग राजा, कहीं हिंदू तो कहीं मुस्लिम, इस तरह राजा राज करते थे। तो इस तरह देखा जाए तो कोई डिसाइड नहीं है कि ये पूरा समय सिर्फ भारत में सिर्फ मुस्लिम ही राज करेंगे या फिर पूरा एक काल जो इतना से इतना ईस्वी है पूरा सिर्फ हिंदू राजा राज करेंगे। तो इस तरह कोई बाउंडेशन नहीं था, वो पार्ट के हिसाब से आगे पीछे था। तो इस तरह जिस तरह इन्होंने डिवाइड किया कि पूरा हिंदुओं का काल है, मुस्लिमों का काल है, ये हम मायने नहीं रखता है। देखा जाए तो किसी भी युग को हम लोग उसके शासक के धर्म के हिसाब से नहीं हम समझना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि कोई भी शासक कोई भी धर्म का हो सकता है, पर प्रजा वहाँ की कई धर्मों की हो सकती है। जैसे कि अगर हिंदू राजा राज करता है तो वहाँ पर उसकी प्रजा मुस्लिम भी हो सकती है या फिर हिंदू भी हो सकती है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। तो इसी तरह देखते हुए अंग्रेजों के इस सुझाव को कई इसमें बदलाव किए गए, वर्गीकरण किए गए। इसे भारत के इतिहासकारों ने इस पूरे दौर को जिस तरह इन्होंने डिवाइड किया है, उस पूरे दौर में थोड़ा सा बदलाव किया और इस पूरे इतिहास को आमतौर पर इसे 3 भागों में फिर से डिवाइड किया। यानी कि इस पूरे इतिहास को उन्होंने फिर से 3 भागों में डिवाइड कर दिया। हिस्ट्री को उन्होंने फिर से अगर देखा जाए तो हिस्ट्री को उन्होंने 3 भागों में फिर से डिवाइड कर दिया और उन्होंने बनाया जिस तरह आज हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन कालीन इतिहास, यानी कि इस पूरे काल को प्राचीन कालीन इतिहास बताया। फिर जो बीच वाला काल था उन्होंने मध्यकालीन इतिहास बताया, और जो उपनिवेशवाद का समय था यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई उस काल को इन्होंने आधुनिकों का काल बताया, आधुनिक इतिहास काल। तो भारत के इतिहासकारों ने इस पूरे इतिहास को इस तरह डिवाइड किया जिस तरह आज हम पढ़ते हैं कि ये प्राचीन कालीन इतिहास है, ये मध्यकालीन इतिहास है और ये आधुनिक इतिहास है। दोस्तों जिस तरह ये पार्ट डिवाइड है उसी तरह हम इसे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले प्राचीन कालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो इस तरह हम लोग काफी आसानी तरीके से पूरे इतिहास को एक पूरे पीरियड के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और उसे काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। जिस तरह इतिहास को डिवाइड किया गया है उस तरह हम सबसे पहले आधुनिक कालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक काल का इतिहास जो है सबसे मायने रखता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता रहता है। जब भी कोई भी परीक्षा देखिए तो इसी से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सबसे पहले हम आधुनिक कालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से इसे समझें और अच्छे से इसका नॉलेज प्राप्त करें।